हे गाइस, इस वीडियो को देखने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो फिर इस वीडियो को एंजॉय करो। एरिस्टोक्रेट रिबॉर्न इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 12 जो कि फाइनल एपिसोड है, उसमें हम लोग देखते हैं काइन को जो कि सेथ और दालमातिया के साथ वहां पर आ जाता है जहां पर काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। और अब वो लोग देखते हैं कि अगर उन्हें एरोन के पास पहुंचना है तो उन्हें सबसे पहले इन सभी मॉन्स्टर्स को हराना होगा। तभी सेथ काइन से कहता है कि हम लोग यहाँ के मॉन्स्टर्स को संभाल लेंगे, आप जाकर एरोन से लड़ो। तो अब काइन उससे कहते हैं कि क्या तुम ये सब अकेले हैंडल कर पाओगे, जिस पर सेथ कहते हैं हाँ आप चिंता मत करो, मैं अपने साथियों को समन कर लूंगा, लेकिन इसकी वजह से फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो क्या ये चलेगा। तो काइन कहते हैं ठीक है, अगर लोगों को बचाने के लिए ये करना पड़ेगा तो फिर ठीक है। तो सेथ भी काइन की बात मान जाता है और अब वो उससे कहते हैं ठीक है आप जाओ। ये बोलकर काइन वहां से चला जाता है, सेथ से ये कहकर कि मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। जिसके बाद सेथ और दालमातिया भी वहां से चले जाते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग को टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग काफी डरे हुए होते हैं और टाउन को छोड़कर जा रहे होते हैं। जिसके बाद हम लोग को क्लोड का ग्रुप दिखाया जाता है। वहीं पर नीना अपनी सर्च स्किल का यूज करती है और उसे पता लगता है कि सामने की तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। ये सुनते मिली कहती है मैं फॉरेस्ट में जा रही हूँ काइन की मदद करने के लिए, क्योंकि भले वो कितना स्ट्रांग हो लेकिन वो इतने सारे मॉन्स्टर्स से अकेला नहीं लड़ पाएगा। ये सुनकर अब सभी लोग कहते हैं अगर ऐसी बात हो तो हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे। और अब इसी के साथ सभी लोग तैयार हो जाते हैं और अब वो लोग फॉरेस्ट की तरफ जाने लगते हैं काइन की मदद करने के लिए। जिसके बाद हम लोग को फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेथ अपने साथियों को बुला लेता है और हमें पता चलता है कि सेथ ने तो सारे 4 हेवनली किंग्स को समन कर दिया है। वो लोग अब सेथ से कहते हैं आपने हमें समन क्यों किया है, कुछ गड़बड़ है क्या। तभी उन सभी लोग की नजर नीचे मॉन्स्टर्स पर जाती है। वो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि ये क्या है। तो सेथ उनसे कहता है यही है प्रॉब्लम, एक दोस्त ने मेरी हेल्प मांगी है और मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग इन मॉन्स्टर्स को खत्म करो। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और सेथ से कहते हैं कि आखिरकार आपका ऐसा कौन सा दोस्त है जो कि आप जैसे डीमन किंग को ऑर्डर दे रहा है ये सब करने के लिए। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर दालमाटिया भी आ जाता है। सभी लोग दालमाटिया को देखकर काफी शौक हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि आप जैसे लेजेंडरी डीमन जनरल यहाँ क्या कर रहा है। तो दालमाटिया कहता है कि मुझे भी सेथ के दोस्त ने ऑर्डर दिया है और साथ में सेथ के उस दोस्त ने सेथ के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया है। ये सुनकर सभी शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कौन है जिसने कि लॉर्ड सेथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। तो दालमातिया कहते हैं कि वो पर्सन एक डेमी गॉड है और उस पर्सन को गॉड ने चुना है। ये सुनकर सभी वापिस शौक हो जाते हैं और कहते हैं क्या इसका मतलब गॉड चोजन ने लॉर्ड सेथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। तो सेथ उन लोगों से कहते हैं हाँ मैं बाद में तुम लोग को अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए गॉड चोजन ने हमें ऑर्डर दिया है कि हम लोग को इस जगह को प्रोटेक्ट करना है। ये बात अब सुनने के बाद सभी लोग अब मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करके उन्हें हराने लगते हैं। जिसके बाद हम लोग को काइन को दिखाया जाता है जो कि एरोन की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में वो काफी सारे मॉन्स्टर्स को हरा रहा होता है, लेकिन फिर भी काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जिन्हें काइन नहीं हरा पा रहा होता है। जिसके बाद अब काइन ने काफी बड़े इन्फर्नो का यूज करके उन मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करता है और अब इसी के वजह से वो काफी सारे मॉन्स्टर्स को हराकर रास्ते को क्लियर करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से कोई काइन के इन्फर्नो के बीच में से काइन के ऊपर हमला कर देता है। तो अब काइन भी उस अटैक को देख लेता है और अब वो जल्दी से इन्फर्नो का यूज करके एक काउंटर अटैक करता है, जिसकी वजह से जो अपोनेंट का अटैक होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। जिसकी वजह से अब वहाँ का एरिया क्लियर हो जाता है और पता लगता है कि वो अटैक तो एरोन ने किया था। एरोन अब काइन से कहने लगता है तो तुम हो वो जिसने कि मेरे सारे इन मॉन्स्टर्स को हराया है, मैंने यही एक्सपेक्ट किया था क्योंकि आखिरकार तुम गॉड के पेट जो हो। उसकी बात सुनकर काइन अब उससे कहता है कि तुम ही एरोन हो ना जिसने कि इस ऑनस्लॉट को शुरू किया है। ये सुनते ही एरोन उस केव से बाहर जाता है और कहता है अनफॉर्चुनेटली मैं अपना सिर्फ इसी पार्ट को रिवाइव कर पाया हूँ। ये काफी ज्यादा अनोइंग है कि मुझे इस ब्लैक ड्रैगन की बॉडी को बोरो करना पड़ रहा है। ऐसा बोलने के बाद अब एरोन हमला करता है, जिसकी वजह से वहाँ से और सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकलने लगते हैं। ये देखकर काइन को गुस्सा आ जाता है और अब वो एरोन से कहता है इन मॉन्स्टर्स को निकालना बंद करो। लेकिन अब एरोन काइन की बात नहीं मानता है। वो उसे कहता है कि ये सब मेरे लिए एक गेम है, मैं देखना चाहता हूँ कि ये मॉन्स्टर्स सारे ह्यूमंस को खत्म करेंगे या फिर नहीं, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकते हो। ऐसा बोलने के बाद अब एरोन और सारे मॉन्स्टर्स को बाहर निकालता है। जिसके बाद एरोन काइन से कहते हैं देखते कि तुम्हारे दोस्त कब तक इन मॉन्स्टर्स को रोक पाएंगे। वहीं अब दूसरी तरफ हम लोग सारे हेवनली गॉड्स को देखते हैं जो कि हमला करके मॉन्स्टर्स को हरा रहे होते हैं। तभी क्लोड और बाकी सब भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो उन लोग को देखकर काफी शौक हो जाते हैं और कहते हैं ये इंसान तो आसमान में उड़ रहे हैं। वो लोग अब नोटिस करते हैं कि सारे लोग तो मॉन्स्टर्स को हरा रहे हैं, इसलिए वो समझ जाते हैं कि ये लोग उन्हीं की साइड हैं। ये देखकर क्लोड और बाकी सब समझ जाते हैं कि ये सभी काइन के दोस्त हैं जो कि उन लोग की मदद कर रहे हैं। तभी शायद सभी लोग को इकट्ठा करता है और कहता है बाकी के ये सभी मॉन्स्टर्स को ये ह्यूमंस हैंडल कर लेंगे। जिसके बाद अब नीना अपनी सर्च स्किल का यूज करती है। उसे पता लगता है कि सामने की तरफ तो अनगिनत मॉन्स्टर्स हैं। जिसके बाद अब वो लोग फॉरेस्ट के थोड़ा अंदर जाते हैं और सभी मॉन्स्टर्स को हराने लगते हैं। जिसका सीन वापस से शिफ्ट होता है। वहीं पर हम लोग को काइन को दिखाया जाता है जो कि एरोन को काफी गुस्से से देख रहा होता है। काइन की आंखें देखकर एरोन काइन से कहता है कि तुम्हारी आंखें मुझे उन लोगों की याद दिला रही है जिन लोगों ने मुझे काफी सालों पहले सील किया था। तो काइन अब उनसे कहते हैं कि तुम्हें इतने समय पहले मेरे पेरेंट्स ने सील किया था। एरोन अब काइन से कहते हैं कि सामने से हट जाओ नहीं तो तुम मारे जाओगे। ऐसा बोलकर वो काइन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन काइन भी उस अटैक को डॉज कर देता है। लेकिन काइन उस अटैक को डॉज कर लेता है, जिसकी वजह से वो अटैक नीचे जाकर उन मॉन्स्टर्स को लग जाता है। उस अटैक की वजह से वो मॉन्स्टर्स की
काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। ये देखकर तो काइन भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। एरन अब काइन से कहता है चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा भी ऐसा हाल होगा। ऐसा बोलने के बाद वो वापिस से काइन के ऊपर हमला करता है। काइन भी उस अटैक को डॉज करके थोड़ा पीछे आ जाता है और अब वो इन्फोर्नो का यूज करता है उसके ऊपर, जिसका काइन का इन्फोर्नो अटैक जाकर सीधा एरन को लगता है। काइन को लगने लगता है कि उसने एरन को हरा दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एरन को कुछ भी नहीं होता है। एरन अब काइन से कहता है कि मैं अपनी पूरी ताकत में हूँ भी नहीं। ये सुनकर काइन उससे कहता है कि अगर ये मैजिक काम नहीं करा तो मैं इससे भी ज्यादा मैजिक का यूज करूंगा। लेकिन इससे पहले कि काइन एरन के ऊपर हमला कर सके, एरन ही काइन के ऊपर हमला करके उसे दूर गिरा देता है, जिसके बाद वापिस हम लोग को क्लोड और बाकी सबको दिखाया जाता है जो कि लगातार मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला कर रहे हैं। लेकिन इतने सारे मॉन्स्टर्स को हराने के बाद भी मॉन्स्टर्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग जोश में होते हैं। वो कहते हैं कि एक बार हम सभी मॉन्स्टर्स को हरा दें, उसके बाद हम सभी लोग एक साथ बैठकर काइन के साथ ड्रिंक पियेंगे। सीन अब वापस शिफ्ट होता है जहाँ पर काइन लगातार ही एरन के अटैक से बच रहा होता है। एरन काइन के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, इसलिए अब काइन हाकू और गिन को समन कर देता है और अब हाकू और गिन सीधा जाकर एरन के ऊपर हमला कर देते हैं। इस वजह से एरन को काफी गुस्सा आ जाता है और अब अपनी पूंछ से हाकू के ऊपर हमला करके उसे घायल करके नीचे गिरा देता है। जिसके बाद अब एरन हाकू के ऊपर हमला करके उसे पूरी तरीके से खत्म करने वाला होता है। जिसके बाद वापस से सीन शिफ्ट होता है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नीना की पूरी पावर खत्म हो जाती है और उनके सामने जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो इतने ज्यादा होते हैं कि वो लोग उन्हें हरा नहीं पा रहे होते हैं। क्लोड सभी से कहने लगता है कि इतनी जल्दी हार मत मानो, हम लोग को टाउन के लोगों को बचाना ही होगा। इतने में एक पावरफुल मॉन्स्टर आकर क्लोड के ऊपर हमला करता है, जिसे क्लोड हरा नहीं पाता है। तभी अचानक से उस मॉन्स्टर के ऊपर कोई हमला कर देता है और उसे हरा देता है और हमें पता चलता है कि उसके ऊपर हमला करने वाली तो तिहाना होती है, जो कि बाकी सोल्जर्स के साथ अब यहाँ पर आ गई है। तिहाना अब उन लोगों से कहती है कि तुम लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हम लोग संभाल लेंगे। ये सुनकर क्लोड कहते हैं शुक्र है यहाँ पर आने के लिए, लेकिन हम लोग अभी हार नहीं मानेंगे, हम लोगों के अंदर अभी भी हिम्मत है इन मॉन्स्टर्स को हराने की। ये सुनते तिहाना काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद वापिस हम लोग को काइन की बैटल दिखाई जाती है, जहाँ पर एरन गिन और हाकू के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन काइन समय पर आकर अपने हाथ से ही एरन के अटैक को रोकता है और अब वो हाकू और गिन की जान बचा लेता है। काइन उनसे कहते हैं कि तुम्हें दोस्त एनोइंग लगते हैं ना, लगता है तुम्हें पता नहीं है, अगर तुम्हारे दोस्त होते तो तुम्हें उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, जिनसे तुम प्यार करते हो तुम्हें उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसमें एनोइंग बात क्या है। ये सुनकर एरन गुस्सा हो जाता है और काइन से कहते हैं चुप हो जाओ, तुम तो बस गॉड के पेट हो। तो काइन उनसे कहते हैं कि इसमें गॉड का तो कोई लेना देना है ही नहीं, मैं तो बस अपने सभी दोस्तों की स्माइल को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। काइन अब काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो एरन को हराने के लिए ओवरलोड का यूज कर देता है। वहीं पर अब एरन भी समझ जाता है कि ये अटैक तो ओवरलोड है। एरन को याद आता है कि काफी समय पहले काइन के डैड ने ही एरन के ऊपर ये अटैक यूज किया था, जिसके बाद अब काइन काफी सारी मैजिकल पावर को इकट्ठा करके एरन के ऊपर शूट कर देता है। वहीं पर अब एरन भी काउंटर अटैक करने के लिए काइन के ऊपर अपनी पावर शूट करता है और अब दोनों के अटैक आपस में टकरा जाते हैं, जिसके से उस एरिया में काफी ज्यादा तेज रोशनी निकलती है, जिसे क्लोड और बाकी सब लोग भी नोटिस करते हैं। वहीं पर टाउन के भी सभी लोग इस लाइट को नोटिस कर लेते हैं। काइन अब काफी जोश में आ जाता है। वो कहता है कि मैं सभी लोग की स्माइल को प्रोटेक्ट करूंगा। ऐसा बोलने के बाद काइन लगातार ही शूट कर रहा होता है। तभी गिन और आखू आ जाते हैं, जो कि काइन को रोकने लगते हैं। काइन भी अपने अटैक को रोक लेता है और उन दोनों से पूछता है कि तुम लोग मुझे रोक क्यों रहे हो, मैं यहाँ पर बिजी हूँ। तभी सेथ और डालमाटिया वहाँ पर आ जाते हैं। वो काइन से कहने लगते हैं आप ये क्या कर रहे हो, हम लोग यहाँ पर चेक करने आए थे कि यहाँ पर हो क्या रहा है और आपने ये क्या कर दिया। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि काइन की पावर की वजह से तो वहाँ पर एक काफी बड़ा गड्ढा हो चुका है, वो भी काफी दूर तक। वहीं काइन पूछता है कि एरन का क्या हुआ, जिस पर सेथ बताता है कि वो तो खत्म हो गया। ये बात सुनकर काइन काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसने एरन को हरा दिया और इस ओनस्लॉट को रोक दिया। वहीं पर हम लोग टाउन को देखते हैं, जो कि अब सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि अब ओनस्लॉट रुक चुका है। वहीं पर टाउन के भी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उन लोग की जान मॉन्स्टर से बच गई। जिसके बाद अब हम लोग काइन को देखते हैं, जो कि अब सभी लोग के पास वापिस आ जाता है। वहीं पर अब काइन को ठीक ठाक देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और वो आकर उसे गले लगा लेते हैं। जिसके बाद सेथ और डालमाटिया भी दूर से काइन को देख रहे होते हैं और उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि गॉड ने काफी अच्छे पर्सन को चुना है। ऐसा बोलने के बाद वो लोग अब वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि सभी लोग काफी ज्यादा खुश होकर काइन को गले लगा रहे होते हैं। जिसका सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर उनको किंग को दिखाया जाता है, जो कि काइन पर गुस्सा कर रहे होते हैं। वो काइन से कहते हैं कि आसमान में वो लाइट क्या दिख रही थी उस समय पर, उस लाइट को टाउन के सभी लोगों ने देखा है। किंग अब काइन से कहते हैं कि वो लाइट तुम्हारी बदौलत हुई है ना, यानी कि तुमने वो कराया था, है ना। जिस पर काइन कहते हैं हाँ माफ करना, मैं एरन के साथ लड़ रहा था जिसकी वजह से वो लाइट वहाँ से निकल गई। तो मंत्री जी काइन को बताते कि उस लाइट को देखकर टाउन के लोगों को लगा कि गॉड वहाँ पर आ गए हैं। टाउन के सभी लोगों को लग रहा है कि वो लाइट तो गॉड के डिसेंडेंट की वजह से आई है। ये सुनकर काइन कहता है माफ करना, इंटरमीडिएट मैजिक काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने एम्परर लेवल मैजिक यूज किया। ये सुनकर किंग काफी शौक हो जाते हैं और काइन से कहते हैं कि तुमने इतना पावरफुल मैजिक क्यों यूज किया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी ताकत को छुपा कर रखा करो, थोड़ा कम यूज किया करो। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि उन लोगों ने फर्स्ट में आसमान में कुछ लोगों को उड़ते हुए देखा, वो कौन थे। तो काइन कहता है वो तो सेथ और सेथ के साथ ही थे।
ये सब सुनकर किंग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो काइन से कहते हैं तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जिसके बाद वो काइन से कहते हैं कि गिफ्ट के तौर पर मैं तुम्हें एक डोमेन गिफ्ट करना चाहता हूँ। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग को पूरी सभा दिखाई जाती है जहाँ पर काइन को किंग एक डोमेन गिफ्ट करते हैं। उस डोमेन का नाम होता है डोरिनथोल और अब इसी के साथ काइन का नेम चेंज हो चुका है और उसका नाम है अब काइन वॉन सिल्फोर्ड डोरिनथोल। तो अब काइन भी हम्बली इन सब चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि मैं आगे चलकर भी इस कंट्री को प्रोटेक्ट करता रहूंगा। और अब अगले सीन में हम लोग तियाना और बाकी सबको देखते हैं जो कि काफी शौक हो जाते हैं ये सुनकर कि काइन को एक डोमेन मिल गया है। तियाना कहती है कि डोरिनथोल तो काफी बेकार जगह है, वहाँ पर तो अजीब अजीब चीजें होती है। ये सुनकर काइन कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि ये जगह थोड़ी एक्साइटिंग होगी, मुझे मौका मिलेगा वहाँ पर एक न्यू टाउन को बिल्ड करने का। मैं एक ऐसा टाउन बनाऊंगा जहाँ पर सभी लोग खुशी से रह सके। वहीं पर सभी लोगों को काइन का आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है। वो अब काइन की इस बात के लिए तारीफ करते हैं जिसके बाद काइन और बाकी सभी लोग अब डोरिनथोल की तरफ जाने लगते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं काइन अब डोरिनथोल में पहुंच जाता है। जिसके बाद एक गार्ड आकर किंग को बताता है कि काइन ने डोरिनथोल में आते काफी गड़बड़ कर दी। सबसे पहले गिल्ड ने काइन को असॉल्ट करने की कोशिश करी। वहीं पर अब काइन भी कम नहीं होता है, वो उन सभी लोगों के ऊपर हमला करके उन्हें घायल कर देता है जिसकी वजह से जो पूरी अरीना होती है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। उसके बाद जब काइन खाना खा रहा था तभी वो लोग देखता है कि कुछ लोग गुस्से हो जाते हैं क्योंकि उनका खाना लेट आता है। इसकी वजह से वो गुस्सा हो जाते हैं और उस वो छोटी बच्ची के ऊपर हमला कर देते हैं। ये देखकर काइन काफी गुस्सा हो जाता है और उन्हें वो वहाँ से बाहर फेंक देता है। वहीं पर ये सब एक गार्ड भी देख लेता है और अब वो इसकी वजह से काइन को अरेस्ट कर लेता है। ये सुनकर किंग काफी शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि काइन इतनी गड़बड़ कैसे कर सकता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि काइन जब टेलस और सिल्क के साथ खाना खा रहा होता है तभी वहाँ पर सेथ रोते रोते आता है जो कि काइन से कहते हैं कि प्लीज मेरी मदद करो, मेरी वाइफ को मेरे अफेयर के बारे में पता चल गया जिसकी वजह से उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इतने में हम लोग देखते हैं वहाँ पर सेथ की वाइफ आ जाती है जो कि सेथ को ढूंढ रही होती है और वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है उस पर। वहीं पर सेथ की वाइफ को इतना गुस्से में देखकर काइन भी डर जाता है और अब काइन सेथ की मदद करने की बजाय सेथ को उल्टा फंसाने लगता है ये कहकर कि तुम्हें अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को धोखा नहीं देना चाहिए था। काइन से अपनी तारीफ सुनकर सेथ की वाइफ काफी खुश हो जाती है जिसके बाद वो काइन से कहती है कि आपके पास भी काफी लड़कियां हैं लेकिन अगर आपने उन्हें कभी भी रुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर काइन भी डर जाता है और कहता है ठीक है मैं कभी इन्हें नहीं रुलाऊंगा। जिसके बाद सेथ की वाइफ कहती है कि हमारा काम यहाँ पर पूरा होता है। ऐसा बोलने के बाद वो सेथ के साथ वापिस अपने घर में चली जाती है। जिसके बाद अब वो गार्ड किंग को बताता है कि काइन ने तो और भी गड़बड़ करी है। जब गिल्ड के लोग और अंडरग्राउंड गिल्ड के लोग प्रीस्ट के ऊपर हमला करने आए थे तो काइन वहाँ पर पहले से था और फिर उन लोगों के ऊपर उसने हमला कर दिया। ये सुनकर किंग कहते हैं कि काइन ने तो काफी सारी गड़बड़ी कर दी है। तभी वो गार्ड कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, काइन ने तो इससे भी ज्यादा गड़बड़ करी है, उसने तो पूरा एक कैसल बिल्ड कर दिया। जिसके बाद हम लोग गॉड को देखते हैं जो कि काइन को देखकर ही हंस रहे होते हैं और काफी एंटरटेन हो रहे होते हैं। वहीं दूसरी गॉड उन गॉड से कहती है कि क्या ये सब करना सही रहेगा, जिस पर वो गॉड कहते हैं हाँ अभी भी काफी सारी चीजें हैं जो कि काइन को अभी करनी है। वहीं पर अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि काइन ने तो अपने लिए पूरा एक कैसल ही बिल्ड कर लिया है अपने मैजिक से। ये खबर जैसे किंग को मिलती है वो तो काफी गुस्सा हो जाते हैं। वहीं पर सिल्क और टेल्स काइन से कहने लगते हैं कि आखिरकार ये सब करने की जरूरत ही क्या थी। तो अब काइन भी हंसकर कहता है माफ करना, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। जिस पर सभी लोग कहते हैं हाँ कुछ ज्यादा ही कर दिया। और अब इसी के साथ हो जाता है एपिसोड 12 खत्म जो कि आखिरी एपिसोड था। और सीजन 2 कब आएगा मुझे नहीं पता है, इसलिए मुझे मत पूछना। जब भी आएगा आप लोगों को इस चैनल पर मिल जाएगा तो इसलिए सब्सक्राइब करके रखना और ऑल नोटिफिकेशन का जरूर से ऑन कर देना। शुक्रिया इस सीरीज पर इतना ज्यादा प्यार दिखाने के लिए। मैं मिलूंगा आप लोगों से काफी जल्द एक न्यू सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।